नमस्ते प्यारे बच्चों, अब देखिए प्रश्नावली 4.1। इसमें हम जानेंगे जो गणितीय आगमन सिद्धांत है इसके द्वारा जो भी कथन दिया गया है उसे सिद्ध करेंगे। तो देखिए हम सीधी चर्चा करते हैं प्रश्नों की। प्रश्नावली 4.1 की गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है, देखिए इसके द्वारा कोई भी स्टेटमेंट या कथन दिया गया होगा उसे सिद्ध करेंगे कि वो सत्य है या असत्य है। इसके अंतर्गत हम 3 चरणों के द्वारा सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। जैसे ये कोई प्रश्न दिया गया है, देखिए इसमें है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3n-1 बराबर 3n-1/2। अब इसे सिद्ध करना है, इसे इसके बराबर सिद्ध करना है। किसके द्वारा? गणितीय आगमन सिद्धांत के द्वारा। इसके लिए 3 चरणों का उपयोग करेंगे। पहला n बराबर 1 मानेंगे। अगर n बराबर 1 रखने पर RHS का मान इसके प्रथम पद के बराबर हो तो पहला चरण सत्य है। जब पहला चरण सत्य है तो दूसरा चरण मानेंगे n बराबर k, कि n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तो दूसरा चरण सत्य हो जाएगा। दूसरे चरण को सत्य सिद्ध नहीं करेंगे, इसको तो मानेंगे ही कि ये n बराबर k के लिए भी सत्य होगा। तीसरे में हम n बराबर k+1 रखेंगे। अगर ये k+1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाता है तो इसे सिद्ध कर देंगे कि ये सत्य है। तो देखिए इस प्रश्न को। अब देखिए पहले प्रश्न में हम इस स्टेटमेंट को Pn कथन मान लें, तब इसे सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। अगर इसे हम Pn माने तो देखिए Pn स्टेटमेंट है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 3n-1 बराबर में 3n-1/2। ये इसके बराबर सिद्ध करना है। तो प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, इसे n बराबर 1 के लिए सिद्ध करेंगे। प्रथम चरण में n बराबर 1 के लिए प्रथम चरण में तो हम n बराबर 1 के लिए RHS का मान सिद्ध करेंगे इसके प्रथम पद के बराबर। तो देखिए RHS का मान है 3n-1/2। अब n बराबर 1 रखेंगे तो देखिए 3n-1/2। देखो 3n, देखो ये माइनस यहाँ है, -1। 3n-1 कितना हो जाएगा? 3। 3 - 1/2। 3 में से गया तो 2, 2/2 कितना होता है? 1। जब n बराबर 1 रखा तो इसका जो RHS का मान है वो कितना आया? 1, जो इसके प्रथम पद के बराबर है। तो ये कथन सत्य है। चूंकि ये दिया गया कथन Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब देखिए ये n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब द्वितीय चरण में हम इसे n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे। द्वितीय चरण में हम देखिए इस Pn कथन को माना Pn कथन n बराबर k के लिए सत्य है। ये हम मान रहे हैं। अब इसे सत्य सिद्ध नहीं करेंगे कि n बराबर k के लिए तो हमें इसे सत्य मान ही रहे हैं। अब देखिए तो द्वितीय चरण में हम इस कथन को n बराबर k के लिए सत्य मानेंगे, इसे सत्य सिद्ध नहीं करेंगे। जब n बराबर k रखेंगे तो क्या आएगा? देखिए Pn में आएगा 1 + 3 + 3 का स्क्वायर k-1 बराबर 3k-1/2। अब देखिए n बराबर k के लिए तो सत्य है, ये तो सत्य मान नहीं लिया। अब देखिए तीसरे चरण में n बराबर k+1 रखेंगे, उसके बराबर इसे सत्य सिद्ध करेंगे। अगर उसके सत्य सिद्ध आ जाता है तो ये कथन सत्य है। अब इसे आप ध्यान से देख लें। अब देखिए द्वितीय चरण में जो हमारा स्टेटमेंट आया था वो क्या था? देखिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3k-1 बराबर 3k-1/2। ये तो द्वितीय स्टेटमेंट था। द्वितीय चरण में जो स्टेटमेंट आया Pn। अब देखिए अब हम रखेंगे तीसरा चरण। तृतीय चरण में तीसरे चरण में n बराबर k+1 रखेंगे। n बराबर k+1 के लिए इसमें हम एक स्टेप और जोड़ेंगे, यानी k की जगह k+1 रखेंगे। तो देखिए
अब हो जाएगा पी एन। अब देखिए 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3k - 1। अब देखिए अब इसमें एक और स्टेप जोड़ेंगे k + 1, तो 3। अब इसे देखिए यहाँ से -1 और +1 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ आ जाएगा 3k। तो देखिए यहाँ तक तो हमारा यही है कि 3k - 1/2, 1 + 3 इसके बराबर, तो इसे ले लेंगे समीकरण फर्स्ट से। इसके बराबर में इसे रख देंगे। तो इसके बराबर में इसे रखेंगे, तो देखिए 3k - 1/2 प्लस 3k। देखिए यहाँ से 1 - 1 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, आ गया 3k। अब इनका लेस ले लें, लेस है 2, यहाँ से आ जाएगा ऊपर 3k - 1 प्लस यहाँ जाएगा इंटू में 2 इंटू में 3k। अब देखिए यहाँ ये आए 3k - 1 प्लस 2 इंटू में 3k। अब देखिए यहाँ से 3k को कॉमन लें इन दोनों में से, तो यहाँ से 3k आएगा 1 और यहाँ से 2, तो देखिए 3k बार कॉमन लें, यहाँ से 1 बचेगा और यहाँ 2, 1 + 2। अब यहाँ बचा है -1/2, तो देखिए 3k 2 और 1 3, इसे हम लिख सकते हैं 3 - 1/2। इसे देखिए यहाँ से देखिए 3 पावर 1 माने तो हम इनको जोड़ देंगे, 3k + 1 - 1/2। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या इसमें k + 1 रखें तो इसके बराबर है या नहीं, अगर है तो यही सत्य सिद्ध हो जाएगा। देखिए यहाँ रखें k + 1 तो कितना आ जाएगा 3k + 1 - 1/2, 3k + 1 - 1/2, तो ये k + 1 के लिए भी सत्य है। देखिए क्योंकि दिया गया कथन Pn n बराबर k + 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए यह दिए गए कथन सत्य सिद्ध होगा। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिया गया कथन Pn n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य है। देखिए हमने क्या किया, जो दिया गया कथन है इसको Pn माना, इसमें प्रथम चरण क्या रखा, n बराबर 1 रखा, RHS इसमें 1 रखा। अगर ये इसका प्रथम पद के बराबर आया तो ये सत्य है, प्रथम चरण सत्य है। तो दूसरे चरण में हमने n बराबर k के लिए इसे सत्य माना, वो n बराबर k की वैल्यू आई है ये, इसे हमने देखा। अब तीसरे चरण में हम इसे n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। अगर ये सत्य सिद्ध हो जाता है तो दिए गए कथन सत्य है। तो हमने रखा 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस 3 k - 1 प्लस 3 k + 1 - 1। देखो इसमें एक स्टेप और जोड़ा, इतना तो है ही है, इसमें एक स्टेप और जोड़ा। समीकरण फर्स्ट से इतने समीकरण की वैल्यू हम इसे रख सकते हैं, इसे रखा और यहाँ से 1 - 1 ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 3k। अब इनका क्या किया, लेसे लिया 2 यहाँ आया 3k, देखो 3k - 1 प्लस 2 इंटू में 3k। अब यहाँ से 3k कॉमन लिया इसमें से और इसमें से, यहाँ से बचा 1, यहाँ से बचा 2, 1 + 2 - 1, ये माइनस तो चल ही रहा है। अब
3 की पावर 1 मान है तो इसे हम जोड़ सकते हैं, क्योंकि आधार सामान्य घातें अलग अलग हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। 3k + 1 - 1 बट्टे में 2। अब देखिए जो ये वैल्यू आई है, क्या जो समीकरण फर्स्ट है जब n बराबर k रखा तो इसमें k + 1 रखें तो वही है, अगर वही है तो ये सत्य सिद्ध हो जाएगा। k की जगह k + 1 रखें, 3k + 1 - 1/2, तो यही वैल्यू आ रही है, तो ये क्या है, सत्य सिद्ध हो गया। क्योंकि दिए गए कथन Pn n बराबर k + 1 के लिए सत्य है, अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा दिए गए कथन Pn n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य है। इसे देख लें। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस ... प्लस n का क्यूब बराबर n इंटू में n + 1/2 इस पूरे होल का स्क्वायर, इसके बराबर गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसे Pn कथन मानेंगे। माना Pn कथन 1 क्यूब + 2 क्यूब + 3 क्यूब प्लस ... प्लस n क्यूब बराबर n + 1/2 इसका स्क्वायर। ये तो माना दिया गया कथन Pn है। अब प्रथम चरण में हम क्या करेंगे, इसे प्रथम चरण में n बराबर 1 के लिए RHS को इसके प्रथम पद के बराबर सिद्ध करेंगे, n बराबर 1 के लिए। तो देखिए इसे रखें RHS में n + 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। n की जगह कितने रखना है, 1, तो देखिए 1 × 1 + 1, n की जगह 1 रखेंगे, n 1 + 1/2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यहाँ से 1 और इंटू में 2 ऊपर आ जाएगा 2/2 इसका स्क्वायर करें। यहाँ से आ रहा है 1 का स्क्वायर, देखो 2/2 किया, 1 का स्क्वायर 1, ये इसके प्रथम पद के बराबर है, 1 बराबर 1, अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है, अतः Pn n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब देखिए, अब द्वितीय चरण में n बराबर k के लिए सत्य ही मानेंगे, सिद्ध नहीं करेंगे। माना दिया गया कथन Pn n बराबर k के लिए सत्य है। n बराबर k के लिए सत्य है, तो देखिए Pn कथन क्या हो जाएगा, Pn कथन हो जाएगा जब n की जगह k रखेंगे 1 क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस ... प्लस n क्यूब बराबर, देखो n की जगह रखेंगे k तो k इंटू में k + 1/2 इसका स्क्वायर। अब देखिए n बराबर k के लिए तो हमने सत्य सिद्ध माना। अब तीसरा चरण देखिए, तीसरे चरण में हम इसे n बराबर k + 1 के लिए सत्य सिद्ध करेंगे। तृतीय चरण n बराबर k + 1 के लिए, तो देखिए n बराबर k + 1 रखेंगे, इसमें एक स्टेप और जोड़ेंगे, यहाँ तक तो ऐसे रखेंगे। अब k की जगह k + 1 रखेंगे तो आ जाएगा 1 इसका क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस ... प्लस, अब देखिए इतना आ गया प्लस ... प्लस k का क्यूब। अब n की जगह k + 1 रखेंगे तो n देखिए n की जगह k + 1, अब n की जगह k + 1 रखेंगे तो k + 1 का क्यूब। अब देखिए इसे माना समीकरण फर्स्ट से 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब प्लस ... k का क्यूब, इसके बराबर हमें इसे रख सकते हैं, तो यहाँ तक हम इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ से वैल्यू रखें k इंटू में k + 1/2 इसका स्क्वायर। ये वैल्यू तो यहाँ से ली समीकरण फर्स्ट से, प्लस में k + 1 का क्यूब। देखें अब क्या करेंगे, ले से लें
लेसे के लिए इसके ऊपर हम भेज देंगे। तो देखिए के प्लस 1 अपॉन में 2 का स्क्वायर करें तो कितना जाएगा 4, इसका तो स्क्वायर है ही है, प्लस में के प्लस 1 इसका क्यूब है, इनटू में चला जाएगा 4। ठीक, ये लेसे लिया अभी हमने, 2 का स्क्वायर किया है ना 4। अब यहाँ से देखिए इस स्क्वायर को अंदर भेज दें, तो के का स्क्वायर और के प्लस 1 का स्क्वायर कर दें। अब देखिए यहाँ से के प्लस 1 का स्क्वायर बाहर ले लें, के प्लस 1 का स्क्वायर बाहर लेने पर तो कितना आ जाएगा यहाँ से के स्क्वायर, और यहाँ से बचेगा के प्लस 1, क्योंकि ये के का क्यूब है, के प्लस 1 का क्यूब है, के प्लस 1 का स्क्वायर तो हम बाहर ले लिया है, बचा के प्लस 1 और इनटू में 4, बट्टे में कितना चल रहा है 4। अब देखिए के प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से के स्क्वायर प्लस 4 के प्लस में 4 बटे में 4। अब इसे हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से देखिए फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, बी के यहाँ 2 और ए के, तो इसे हम लिख सकते हैं के प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ से के प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 4। अब देखिए समीकरण फर्स्ट में के प्लस 1 रखें तो समीकरण फर्स्ट कहाँ है, ये रहा। अगर समीकरण फर्स्ट में के की जगह के प्लस 1 रखें और यही वैल्यू आ जाए तो ये देगा कहता है ना सत्य सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए यहाँ रखें के प्लस 1 और यहाँ की जगह के प्लस 1, तो देखिए के प्लस 1 आ गया, के प्लस 1 रखा तो के प्लस 2 हो गया। अब इस पूरे का होल स्क्वायर करें, वही बात है, नीचे 2 का स्क्वायर है, यही 4 है, तो ये आ जाएगा। देखिए इसे हम ले सकते हैं के प्लस 1 के प्लस 2 अपॉन में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर, या इस 2 को भी लिख सकते हैं के प्लस 1 प्लस 1, तो हो जाएगा के प्लस 1 और यहाँ के प्लस 1 प्लस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2 है, इसका भी स्क्वायर, तो दिया गया कथन सत्य सिद्ध हो गया। अतः दिए गए कथन, चूंकि दिए गए कथन पी एन बराबर के प्लस 1 के लिए सत्य है, के के लिए सत्य है, अतः आपको लास्ट में लिखना है अतः दिए गए कथन पी एन बिलोंग्स टू एन के सभी मानों के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सत्य है। देखो हमने कैसे किया, ये प्रश्न दिए गए, इसे पी एन कथन माना इस प्रकार। अब इस कथन को हम 3 चरणों के द्वारा सत्य सिद्ध करेंगे। पहले में n बराबर 1 रखेंगे, अगर n बराबर 1 रखने पर RHS का मान इसके प्रथम पद के बराबर आ जाए तो ये दिए गए कथन सत्य है प्रथम चरण के लिए। तो n बराबर 1 रखा इसमें, तो ये 1 आया, इसके प्रथम पद क्या है 1 का क्यूब 1, इसके बराबर सत्य है, तो ये n बराबर 1 के लिए सत्य है। द्वितीय चरण में क्या किया, ये n बराबर 1 के लिए सत्य है, तो इसे n बराबर k के लिए सत्य सिद्ध माना दिया गया कथन पी एन बराबर k के लिए सत्य है, तो ये सत्य है। अब तीसरे चरण में हम क्या करेंगे, n बराबर k प्लस 1 रखेंगे और इसे सत्य सिद्ध करेंगे। तो k क्यूब यहाँ तक तो हमने लिया, अब इसमें एक स्टेप और जोड़ा, k की जगह k प्लस 1, तो k प्लस 1 का क्यूब इसमें और जोड़ा, तो यहाँ तक तो वैल्यू हमने इसको रख दिया समीकरण फर्स्ट से, इतनी इसे रखा, इसे अब इनका लेसी लिया, 4 आया, इस प्रकार किया, इसे आप देख लें। अब ये वैल्यू आई हमारे पास k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 अपॉन में 2, इस पूरे का होल स्क्वायर। अगर समीकरण फर्स्ट में k की जगह k प्लस 1 रखें और ये वैल्यू आ जाए तो देगा कथन सत्य है। तो k की जगह k प्लस 1 रखें, यहाँ आ गया k प्लस 1, यहाँ रखें k प्लस 1, तो प्लस में 1 और है, ये k प्लस 2 हो जाएगा, या फिर इसे ही k प्लस 1 प्लस 1 कर लें और इस पूरे का होल स्क्वायर बटे में 2, इसका भी स्क्वायर, तो ये इसके बराबर है। तो दिया गया कथन पी एन बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य है। अतः गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा पी एन कथन n बिलोंग्स टू n के सभी मानों के लिए सत्य है। इसे आप लिख दें, इसे एक बार देख लें।